नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल माई लर्निंग माई एक्सपीरियंस पे। यदि आप घर बनवा रहे हैं और प्लास्टर तक का काम आपने करवा रखा है और ये सोच रहे हैं कि पेंट कैसे करवाया जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। बिल्कुल स्टार्ट से लेके अंत तक सरफेस की तैयारी कैसे करेंगे, पुट्टी कैसे और कब लगाएंगे, प्राइमर कब लगाएंगे, कितने दिन होल्ड रखेंगे, फिर पेंट कैसे मारेंगे, एक एक स्टेप की चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा। सबसे पहला स्टेप है इंतजार। जी हाँ, नया प्लास्टर करने के बाद कम से कम 28 दिन का इंतजार करना चाहिए। इस दौरान दीवार से यानी जहां आपने प्लास्टर किया है उससे मॉइस्चर यानी नमी जो होता है वह निकल जाता है और दीवार अच्छी तरह से सूख जाता है। यदि आप जल्दी जल्दी में पेंटिंग कर दिया तो उससे पपड़ी निकलने लगेगा या फफूंदी भी पड़ जाएगा, जिससे दीवार कुछ ही दिनों में खराब हो जाएगा और आपको फिर से पेंट मारने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए गर्मी के दिनों में कम से कम 21 से 28 दिन का इंतजार करें और सर्दी के मौसम में कम से कम 30 से 35 दिन का इंतजार करें। जब दीवार अच्छी तरह से सूख जाए उसके बाद अगला जो स्टेप होता है वह होता है दीवार की सफाई। सफाई कैसे करेंगे? आप सिंपल सा ब्रश लीजिए या फिर कपड़ा लीजिए और दीवार के ऊपर जो भी धूल मिट्टी है उसे अच्छी तरह से क्लीन कर लेना चाहिए। यदि कहीं दाग धब्बे लगे हुए हैं उसे भी डिटर्जेंट से अच्छी तरह से क्लीन रखना चाहिए। यदि साफ दीवार नहीं रहेगा तो उस पे पेंट नहीं पकड़ेगा या पकड़ेगा भी तो पेंट फट जाएगा, जिससे आप धब्बे की तरह वो बना ही रहेगा, आप चाहे जितना भी पेंट मार ले। इसलिए सफाई बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तीसरा स्टेप होता है पुट्टी लगाना। दीवार को लेवल और स्मूथ बनाने के लिए लगाते हैं वॉल केयर पुट्टी। वॉल केयर पुट्टी दीवारों में पड़े हुए दरारें, गड्ढे या उबड़ खाबड़ सतह को खत्म कर देता है। पुट्टी यदि 1 mm से ज्यादा लगा रहे हैं तो आपको 2 कोट में लगाना चाहिए। हर एक कोट के बाद 6 से 8 घंटे उसे सूखने देना चाहिए। पुट्टी को सीधे हाथ से न लगा के पुट्टी ब्लेड से लगाना चाहिए। व्हाइट सीमेंट बेस पुट्टी लगाने से यह ज्यादा टिकाऊ होता है और फिनिशिंग भी बहुत बढ़िया आता है। पुट्टी का पहला और दूसरा कोट कंप्लीट हो जाने के बाद अगला जो स्टेप आता है वो होता है सैंडिंग या घिसाई। सैंडिंग या घिसाई वह प्रक्रिया है जिसमें सैंड पेपर से दीवारों की जहां पे आपने पुट्टी लगा रखा है उसकी घिसाई की जाती है। कई बार सैंडिंग मशीन का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें बहुत ही ज्यादा पाउडर उड़ता है, इसलिए मास्क लगाना मत भूलें और जब घिसाई कंप्लीट हो जाए तो ब्रश से दीवार को अच्छी तरह से साफ कर दें। जब दीवारों पे लगे हुए पुट्टी के पाउडर अच्छी तरह से क्लीन हो जाए तो अगला जो स्टेप होता है वो प्राइमिंग का यानी प्राइमर लगाने का। प्राइमर पेंट और दीवारों के बीच बॉन्डिंग का काम करता है। प्राइमर लगाने से पेंट का कंजम्पशन भी कम होता है। प्राइमर पेंट के लाइफ को और चमक को दोनों को बढ़ाता है। प्राइमर का एक ही कोट काफी होता है और प्राइमर आप चाहे तो ऑयल बेस्ड भी लगा सकते हैं या फिर वाटर बेस्ड भी लगा सकते हैं, जो कि निर्भर करता है पेंट के टाइप पे। प्राइमर लगाने के बाद कम से कम 6 से 8 घंटे इसे सूखने देना चाहिए। दोस्तों, यदि चैनल पे आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। और भी हमें आप हेल्प करना चाहते हैं तो मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको मेंबरशिप के बेनिफिट्स और एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलेगा। यदि हमारा काम आपको अच्छा लग रहा है तो आप सुपर चैट के जरिए भी लाइव में मदद कर सकते हैं। एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा। धन्यवाद। अब बारी आती है मेन स्टेप का यानी पेंटिंग का। पेंटिंग करने से पहले पेंट को अच्छी तरह से मिक्स करना चाहिए। यानी जैसे ही आप डब्बा खोलते हैं तो यदि कंपनी का इंस्ट्रक्शन है उसमें पानी डालने का तो पानी डालिए या फिर ऑयल डालने का तो ऑयल डालिए, या कंपनी का इंस्ट्रक्शन हो कुछ नहीं डालना है तो कुछ मत डालिए, लेकिन उसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए।
जब पेंट पूरी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो पेंट का पहला कोट दीवारों के ऊपर ब्रश से या रोलर से मारना चाहिए। मैं आपको रेकमेंड करूंगा पेंटिंग हमेशा रोलर से ही करना चाहिए। रोलर से फिनिशिंग अच्छा आता है, समय की बचत होती है और पेंट का कंजम्पशन भी कम होता है। पहला कोट पेंटिंग हो जाने के बाद आपको 6 से 8 घंटे उसे सूखने देना चाहिए, फिर दूसरा कोट मारना चाहिए। पहला कोट में ही दीवार को अच्छी तरह से कवर कर लेना चाहिए। जब दूसरा कोट मारते हैं, यानी पहला कोट जब आपने मारा तो यदि ब्रश को हॉरिजॉन्टल मूव कराया है तो दूसरे कोट में आपको वर्टिकल मूव कराना चाहिए ताकि दीवार का कोई भी कोना छूट न पाए। पेंट के रूप में आप चाहे तो इमल्सन का या डिस्टेम्पर का या टेक्सचर पेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला स्टेप होता है फिनिशिंग एंड क्लीनिंग, जो कि बहुत कम लोग इसको फॉलो करते हैं। जब आपका पेंटिंग दोनों कोट कंप्लीट हो जाता है तो आपको फिनिशिंग चेक करना चाहिए, जिसमें क्या होता है दीवारों के ऊपर आपको देखने की जरूरत पड़ती है कि कहीं पेंट छूट तो नहीं गया है। यदि छूट गया है तो उसे टचअप करके कंप्लीट करें। और दूसरा काम यह होता है क्लीनिंग का। जब आप पेंटिंग करते हैं तो फर्श के ऊपर पेंट गिरता ही है, जिसे क्लीनिंग करने की जरूरत पड़ती है। इसीलिए पेंटिंग कंप्लीट हो जाए तो इमीडिएटली फर्श को क्लीन करना चाहिए और आपका दीवार रेडी है एकदम प्रोफेशनल लुक के साथ। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसे पेंट करने से पहले या पेंट करने के दौरान आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, जिसमें पहला है पेंटिंग का काम कभी भी बारिश के मौसम में नहीं करना चाहिए। इससे पेंट धुल जाता है और पेंट का कलर धुंधला आता है, यानी पेंट लाइट कलर का आपको दिखेगा। इसलिए कभी भी बारिश के मौसम में पेंटिंग का प्लानिंग ना करें। दूसरी ये चीजें हैं, पेंट का और प्राइमर की क्वालिटी बेस्ट रखनी चाहिए, क्योंकि इसमें मैन पावर ज्यादा खर्च होता है और पेंटिंग के लिए जो अरेंजमेंट होते हैं उस पे ज्यादा खर्च आता है। इसलिए प्राइमर की क्वालिटी और पेंट की क्वालिटी जबरदस्त रखनी चाहिए। और तीसरी चीज ये, पेंट करने के दौरान कभी भी गीले हाथों से, यदि आपका पेंट ऑयल बेस्ड है तो कभी भी गीले हाथों से पेंट को टच ना करें, इससे पेंट खराब हो जाता है। उम्मीद है यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो से आपको किसी भी तरह का हेल्प मिला तो एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्पेशल वीडियो पाने के लिए चैनल को ज्वाइन कीजिए और कमेंट्स करके बताइए अगला किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।